जैसे हम बर्तन को मांजते हैं, इसी तरीके से अंतःकरण को साफ करने के लिए ये सब तरीका। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, वस्तु अंतः खोजै अंतः कैसे आवे हाथ, वस्तु तबही पाइए जब भेदी ले ले साथ। बहुत मार्मिक महामंत्र है। वस्तु कहीं दूसरी जगह है और हम कहीं दूसरी जगह खोज रहे हैं। कैसे आवे हाथ, तो वस्तु हमारे हाथ कैसे लग सकती। वस्तु तबही पाइए जब भेदी ले ले साथ। वस्तु को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब किसी भेदी को हम साथ ले लें। आखिर ये वस्तु हमें कैसे प्राप्त हो सकती। एक जगह एक सरता के किनारे एक वृक्ष खड़ा था और उस वृक्ष के नीचे एक आदमी कुछ खोज रहा था। पानी में उतर जाता था और खोजता था, इसके बाद वो बाहर निकल आता था। दूर बैठे एक महात्मा ये सब देख रहे थे। ये आदमी कई बार पानी के अंदर उतर चुका है और बाहर आ चुका है और फिर निराशा इसके हाथ लगती है और चेहरे से पता लगता है कि ये कुछ न कुछ खोज रहा है। महात्मा जी पास में गए और ये कहा कि बेटा तुम क्या खोज रहे। तो ये उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, इसमें हमें सोने की लर दिखाई देती है, सोने की जंजीर दिखाई देती है और जैसे ही हम पानी में उतरते हैं वैसे ही पता नहीं चलता कहाँ विलीन हो जाती। तो थोड़ी देर में ये बातचीत चल ही रही थी। पानी शांत हो जाता है और उस पानी के अंदर सोने की लर फिर दिखाने लगी। जब सोने की जंजीर फिर दिखने लगी तो वो व्यक्ति कहता है, देखो महाराज, अभी वो सोने की लर दिख रही है और जब भी हम इस पानी में घुसेंगे ढूंढने के लिए तो गायब हो जाती। हम बहुत हैरान हैं, पता नहीं चलता। तो महात्मा जी ने कहा, तुम यहीं बैठो, इसका भेद हम बताएंगे। क्या होता है, महात्मा जी ने विचार किया अपने अंदर कि आखिर इस पानी में सोने की जंजीर होती तो इसे अभी तक मिल गई होती। लेकिन उन्होंने आइडिया लगाया और ऊपर की तरफ निगाह की। ऊपर एक चील का घोंसला था उस वृक्ष के ऊपर जो नदी के किनारे खड़ा था और वो चील कहीं से सोने की जंजीर ले आई होगी और सोने की जंजीर ऊपर थोड़ी टंगी थी घोंसले में और कुछ लटक रही थी और जो लटक रही थी उसी की छाया पानी में पड़ रही थी। उसी की छाया पानी में पड़ रही थी और वो सोने की जंजीर अंदर दिखाई दे रही थी। तो बार बार वो खोजता नहीं मिलती। तो महात्मा जी ने कहा, देखो ऐसा करो, इस वृक्ष पर चढ़ के जाओ और देखो वो घोंसले में जंजीर रखी है। वो आदमी खट से ऊपर के चढ़ के जाता है और घोंसले में उसे वही जंजीर मिल गई। सदगुरु क्या कहते हैं कि वस्तु अंतः खोजै अंतः कैसे आवे हाथ,
वस्तु कहीं रखी थी, वो जंजीर कहीं रखी थी, और उसे वो व्यक्ति कहां ढूंढ रहा था? नीचे ढूंढ रहा, तो वो तो बहुत ऊंचाई पर थी। कैसे आवे हाथ, वो हाथ कैसे लग पाती? वस्तु तभी पाइए जब भेदी ले ले साथ। उस वस्तु को तभी पा सकता है जब भेदी को साथ ले ले। एक छोटी सी बात और समझेंगे इसी संदर्भ में। एक बार एक गांव में एक संत पहुंचे, शाम के टाइम घूमते हुए, विचरण करते हुए। उन्होंने पूछा, भाई इस गांव में हमारा पहली बार आगमन हुआ है, इस गांव में कोई भक्त हो, कोई आश्रम हो, कोई मंदिर हो, तो वहां हम रात्र व्यतीत करेंगे। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आप गांव के पश्चिम की तरफ चले जाइए, वहां एक बूढ़ी माता जी रहती हैं, वो सत्संगी हैं, उनके यहाँ भक्त संत लोग आते रहते हैं। और नाम भी बता दिया। गांव कितना बड़ा होता है, वो थोड़ी देर में उन माता के घर पे पहुंच गई। जब माता जी के घर पर पहुंचे तो माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हो गई साधु को देख करके, और एकदम उनको आसन दिया, पानी पिलाया, और इसके बाद उन्होंने कहा, महाराज बड़ी कृपा की, आपने चल कर के दर्शन दिए, अभी आपके लिए भोजन बना के तैयार कर रही हूं। माता जी ने बड़ी जल्दी से सुंदर भोजन बना करके तैयार किए, और भोजन तैयार जब हो गए, ये कहा कि महाराज जी आप भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा, देखो पहले हम अपने देवताओं का भोग लगाएंगे और इसके बाद हम भोजन करेंगे। तो उन्होंने अपने तरीके से अपने देवताओं का भोग लगाया और इसके बाद भोजन किया। इसके बाद बूढ़ी माता ने भी भोजन किया। अब बूढ़ी माता मन में विचार कर रही हैं कि आखिर इन संत को कैसे जगाया जाए। तो भोजन करने के बाद माता जी क्या करती हैं, उनके घर के बाहर सड़क पर एक बिजली का खंभा गड़ा था, उसी पर एक लट्टू टंगा था, रोशनी दे रहा था। माता जी उस बिजली के खंभे के नीचे रोशनी में कुछ ढूंढने का उपक्रम करती हैं, कुछ ढूंढ रही हैं। काफी देर ढूंढते ढूंढते हो गया जब, तब महात्मा जी ने कहा, माता जी क्या खो गया है और इतनी अंधेरा हो गया है, काफी देर हो गई है ढूंढते खोजते खोजते, और अभी तक आप ढूंढ रही हो, क्या खो गया? माता जी ने कहा, साधु जी हमारी कपड़े सिलने की एक छोटी सी सुई थी, उसी से हम कोई कपड़ा फट जाता है तो उसी से हम सिल लेती थी, वो कमरे के अंदर खो गई है, घर के अंदर खो गई है, और उसे बाहर सड़क पर हम इस बिजली के रोशनी में हम ढूंढने के लिए निकली हूं। महात्मा जी ने कहा कि माता जी तुम तो लगती पागल हो गई, एक बात बताओ, जो घर में चीज खोई है वो घर से बाहर और सड़क पर कैसे मिल सकती? माता जी ने कहा कि बात तो आप बिल्कुल सही है कि जो चीज घर के अंदर में खोई है बाहर सड़क पर कैसे मिलती है। तो ठीक है, आप कहते हैं तो हम पागल ही सही, लेकिन हमें तो लगता है दुनिया में बहुत सारे लोग पागल हैं और आप भी पागल मालूम पड़ते। ये महात्मा जी से कहा। महात्मा जी ने कहा, ये कैसे हो सकता? उन्होंने कहा, देखो निज से पृथक दृश्य जड़ में भगवान खोज से मिल जाए, भगवान खोज से मिल जाए,
तो निश्चित है साधु जी मेरी सुइया भी बाहर मिल जाए। निज से पृथक दृश्य जड़ में भगवान खोज से मिल जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित है साधु जी मेरी सुइया भी बाहर मिल जाए। जो घर के अंदर खोई है बाहर मिल सकती। अब महात्मा जी की जो पली हुई मान्यताएं वो ध्वस्त हुई। उन्हें लगा बात तो माता जी बिल्कुल सही कह रही, लेकिन फिर भी वो कहते हैं माता जी तुम घर में बनी रहती हो, बाहर तीर्थों में चल करके देखो, बड़े बड़े मंदिरों में चल करके देखो, बड़े बड़े तीर्थ में चल करके देखो, वहाँ साक्षात भगवान के दर्शन किए जाते। वो बूढ़ी माता जी क्या बोलती हैं? साधु बोले माता जी करो चित्त एक ठाम, सातपुरी हम देखिया देखे चारों धाम। देखे चारों धाम सबन में पत्थर और पानी, कर्मन के बस पड़े मुक्त की रहा भुलानी। चलत चलत पग थके छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे बैठ कर बहुत नहाया। पाथर में गए भूल सत्य का मरम न पाया, पलटू 34 पचमुए घट में है वो राम। सातपुरी हम देखिया देखे चारों धाम। तो इस तरीके से माता जी के इस सत्य उदाहरण के द्वारा साधु कुछ जागे कि वास्तव में जो सत्य सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, जो परमात्म सत्ता है, वो हमारे अंदर ही विराजमान है। जिसे तुलसीदास ने भी कहा है, घट में है सूजत नहीं धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना। जे तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तेरे अंदर है, हम जाग सके तो जाग जाएं। तो इसी प्रकार से हम समझ नहीं पाते, एक प्यासा मृग रेगिस्तान में मरुस्थल में, जहां पर सूखा मरुस्थल सूर्य की किरणें परावर्तित होती हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें जहां पर परावर्तित होती हैं, वहां पानी का सागर जैसा लहराता दिखाई देता। एक प्यासा मृग वहां भाग के जाता है, वहां देखता है सूखा मरुस्थल केवल बालू बालू है और कुछ नहीं। फिर निगाह पसार के देखता है तो उतनी ही दूरी पर फिर उसे पानी का सागर लहराता दिखाई देता, और तेज दौड़ दौड़ करके पानी की खोज में दौड़ दौड़ करके और अपने प्राण छोड़ देता है। आखिर उसे पानी नहीं मिलता उस सूखे रेगिस्तान में। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन इसी तरीके से ये तो सदगुरु ने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है। मानव का मन एक मृग के समान मृग मरीचिका में उसी तरीके से भटक रहा है जैसे एक प्यासा मृग। ये मन रूपी मृग वासनाओं के रेगिस्तान में, इच्छाओं के रेगिस्तान में भटक रहा है, क्योंकि जहां जहां मन की आकर्षण है वहां चमकीले कणों में मन की किरणें जब परावर्तित होती हैं तो वहां सुख का पानी मैल मालूम पड़ता है। ये लगता है वहां बहुत सुख होगा। जहां जहां हमारे मन की आसक्ति टिकी है वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में, वहां वहां ये मालूम पड़ता है वहां बहुत सुख होगा। लेकिन वहां जब दौड़ करके जाता है ये मन रूपी मृग, सूखा मरुस्थल, आज तक किसी को सुख मिला नहीं। तो मृग के समान ही यह हमारा मन, यह हमारा मन दौड़ रहा है इस वासनाओं के रेगिस्तान में। वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? चाहत सुख ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा, ऐसा कोई मानव नहीं होगा जो सुख नहीं चाहता। सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा।
चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ रहे। अब हम सुख चाहते हैं, दुख का साथ ना छोड़ें तो कैसे होगा। तो इस तरीके से ये मन एक मृग के समान सदगुरु बता करके और वासनाओं के रेगिस्तान में भटकता हुआ ये पूरे जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ता रहा। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया बस्त ठौर की ठौर। पूरे जीवन दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, आखिर कभी दौड़ पूरी नहीं होती। आप देख लें, वो तो ऐसा और हो जाता है ज्यों ज्यों काया होए पुरानी और ममता पैते चढ़े जवानी। काया पुरानी होती जाती है और ममता और तृष्णा और धधकती चली जाती है। तो दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। खूब दौड़ाओ मन को, खूब दौड़ाओ, पूरे जीवन दौड़ाओ, दौड़ता रहता है। रात दिन वही चीजें प्रयोग करते हैं, लेकिन मन कहां तृप्त होता। दौड़ थकी मन थिर भया। जिस दिन दौड़ थक जाए, और दौड़ कब थकती है, या तो विवेक से थके या प्रतिकूलता से। इस बात को और गहराई से समझें। जहां हमारा बहुत अधिक स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, और लगता है कि उसके बिना जीवन नहीं होगा, और वहां से जब प्रतिकूलता मिलती है तब आप देखें मन कितनी जल्दी वहां से हटता। जिसके देखे बिना रहना मुश्किल पड़ता था, और उसी के देखने में अब घृणा मालूम पड़ने लगी, नफरत, कहीं वो दिखाई न दे जाए। क्या हुआ? एक प्रतिकूलता ऐसी चीज होती है सूर्य के समान, अनुकूलता रात के समान है जिसे दुनिया चाहती है, और प्रतिकूलता दिन के समान है जिसे दुनिया नहीं चाहती। क्योंकि दुनिया में वो लोग हैं जो मन इंद्रियों के गुलामी में रहते हैं, और ये मन चोर है। कभी चोर दिन चाहता है, बताओ? चोर हमेशा रात चाहता है। और ये हमारा मन चोर है, ये दिन कभी नहीं चाहता, ये रात चाहता है। और दिन क्या है? प्रतिकूलता। कबीर साहब क्या कहते हैं? ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध ठगहार है, और मन मन करते सुर नर मुन जहड़े। सुर नर मुन जिनके द्वारा हम तरना चाहते हैं, अपने पापों को काटना चाहते हैं, वो नष्ट हुए मन की गुलामी में। मन मन करते सुर नर मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार, मन के लाखों द्वार किधर से भटक जाए। तो ये मन चंचल है, ये मन चोर है, ये कभी दिन नहीं चाहता, ये रात्रि चाहता। रात्रि कहते हैं अनुकूलता को, और दिन कहते हैं प्रतिकूलता को। याद रखें। अगर हम ध्रुव को याद करें, ध्रुव की सौतेली मां जो सुरुचि थी, उत्तानपाद की रानी, छोटी रानी, राजा उत्तानपाद उससे बहुत प्रेम करता था। वो अगर ध्रुव को चांटा न लगाती तो 5 वर्ष का बालक क्या जानता भजन तपस्या करना। उस चांटे की प्रतिकूलता ने उसे जागृत कर दिया, उसके अंदर एक विवेक जगा, और उसने अपनी मां से पूछा, मां एक बात बताओ, राजा की गद्दी से, राजा की गोद से कोई बड़ी जगह है? तो उसकी मां सुनीति ने कहा, बेटा है, वो आत्म परमात्मा की गोद। और वो भजन तपस्या के लिए निकल गया। अगर उसे ये प्रतिकूलता ना मिलती तो वो कैसे निकल जाता? चाहे आप प्रहलाद को याद कीजिए,
चाहे मीरा को याद कीजिए, मीरा ने जहर तक पिया, कितनी कठिन प्रतिकूलताएं आई, समाज की तरफ जहर के समान सारी प्रतिकूलताओं को झेल करके और मीरा सोने के समान निखर गई। मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। मीरा कब निखरी? जब सोने के समान सारी प्रतिकूलताओं की आग में वो तप गई और इसके बाद उसके अंदर निखार आया और उसने सारी सांसारिक वासनाओं से हट करके उस परम तत्व, परम सत्य, परम आत्म परमात्मा की तरफ उन्मुख होकर के गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। तो इस तरीके से ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। आप समझें, जितने भी लड़ाई झगड़े, जितने भी गलत पाप कर्म, जितने भी दुर्व्यसन दुराचार, जितने भी भ्रष्टाचार, ये सब हो रहे हैं किसके बल पर? मन के बल पर। आज इस बात को गहराई से समझ लें। बहुत प्रेम होता है दो छोटे छोटे भाइयों में। हमने ये प्रयोग में देखा, छोटे छोटे भाई बड़े प्रेम से रह लेते, एक के बिना दूसरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने कई बार प्रसाद दिया छोटे छोटे बच्चों को, तो जैसे उस बच्चे को दिया थोड़ा प्रसाद, उसने बचा के रख लिया। हमने कहा खाया क्यों नहीं? कि हम भैया के लिए ये ले जाएंगे, हमारा छोटा भैया है उसे देंगे। कितना प्रेम, कितना प्यार छोटे छोटे बच्चों में। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब उनकी शादी हो जाती, वो प्यार कहां चला जाता, वो प्रेम कहां चला जाता? बताओ। क्योंकि अब वो मन चंचल हो गया, मन चोर हो गया। उस टाइम मन चोर नहीं था, स्वार्थी नहीं था। जिसका मन जितना स्वार्थी होगा उतना ही मन उसका चोर होगा, चंचल होगा। ये अपने आप स्वाभाविक है, सहज मन नहीं होगा, याद रखें। तो हम कह रहे थे अनुकूलता प्रतिकूलता के संबंध में, और दूसरी बात बता रहे थे कि वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ, वस्तु तभी पाइए जब भेदी ले ले साथ। जिस तरीके से हम आत्म परमात्मा को भी बाहर खोजते हैं, ऐसे ही सुख शांति को भी बाहर खोजते हैं। बाहर कहीं बगीचे में शांति मिलेगी, कश्मीर में शांति मिलेगी जहां बहुत ठंडा हो। है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, कलेजा ठंडा हो उसे कश्मीर कहते हैं। आज आबो हवा तो यहां भी एसी लगा करके सब लोग ठंडा कर लेते, लेकिन एसी में अंदर से आग धधक रही है, एसी क्या करेगी बताओ? सभी लोग एसी में बैठना खूब जानते हैं, लेकिन जब अंतःकरण में आग धधक रही है, मन में आग धधक रही है, ईर्ष्या की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, स्वार्थ की आग धधक रही है, तो एसी क्या कर लेगी? इसीलिए है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब। हम कश्मीर में जाकर के बहुत बहुत बैठ जाएं ठंडे प्रदेश में, लेकिन अंदर से आग धधक रही है तो कश्मीर क्या कर लेगा? कलेजा ठंडा हो उसे कश्मीर कहते हैं। जिसका हृदय ठंडा हो, जिसका मन शांत हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, पवित्र हो, उसे कश्मीर कहते हैं। तो सुख शांति को भी हम बाहर ढूंढते हैं। सुख का बाहर कहीं नहीं है। जैसे एक मृग पानी को रेगिस्तान में ढूंढ रहा है, ऐसे ही मन सुख रूपी पानी को बाहर सांसारिकता में, वासनाओं में ढूंढ रहा है। लेकिन सुख का सागर तेरे अंदर बहता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर सुख शांति का सागर न बहता हो। लेकिन उस सुख शांति के सागर से हम विपरीत चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मन हमेशा बहिर्मुखी है। कभी मन को अंतर्मुखी करके देखना सीखा क्या? बहिर्मुखी कहते हैं बाहर देखना, बाहर सुनना, बाहर चखना, ये सब बाहर से ही देखा। ये सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं और मन भी बहिर्मुखी है।
यही मन जब अंतर्मुखी होता है, अंदर की तरफ देखना, अंदर की तरफ चलना, क्योंकि हमारी दिशा जब गलत होगी तो लक्ष्य कभी भी मिल ही नहीं पाएगा। रहा कहीं रहा वर कहीं, ऐसे भी होता सफर कहीं। रहा कहीं है, रास्ता कहीं है, और राही कहीं चल रहा है, दूसरे रास्ते पर जा रहा है, ऐसे भी होता है सफर कहीं, ऐसे कहीं सफर तय होता। अरे हम सुख शांति को ढूंढते हैं, किसमें ढूंढते हैं? प्राणी और पदार्थों में। प्राणी और पदार्थों में अगर सुख शांति होता तो सिकंदर जैसा महान सम्राट, जिसका उदय से अस्त तक राज था, जब मरने की अवस्था में आता है तो फल फल आंसू गिराता है, और वो क्या कहता है? भारत के वो महान संत मुझे अगर पहले मिल जाते, जिन्होंने मैं जागृत किया था कि सिकंदर तू याद रखना, उदय से अस्त तक राज तो बहुत छोटी चीज है, सारे भूमंडल के सारे राज्यों की सारी कीमत एक श्वास की, एक एक श्वास जो है उसे तेरी वापस नहीं कर सकती। पूरे भूमंडल के सारे राज्यों की कीमत देकर भी तेरी बीती हुई श्वासों को तू वापस नहीं कर सकता, इस बात को और ध्यान रखना। ये भारत के महान संत ने सिकंदर से कहा था। अब रह रह करके सिकंदर को वही बात याद आती है कि अगर वो भारत के महान संत मुझे पहले मिल जाते तो इस राज्य के लिए मैं इतना हत्याहरण नहीं करता, अपने संस्कार नहीं बिगाड़ता। अब जब उसका गला रोने लगता है तो वो कहता है कि भाइयों अब ऐसा करना, जब मेरी अर्थी निकालो, मेरा जनाजा निकालो, तो मेरे कफन से दोनों हाथ खुले बाहर छोड़ देना। साथियों ने कहा कि राजा साहब आप ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा तो दुनिया में किसी ने नहीं किया जैसा आप कहते हो। कि मैं इसलिए कहता कि हम तो नहीं जाग पाए, हालांकि उन संत ने मुझे बहुत जगाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे खुले हाथ देख करके संसार के लोग ये समझेंगे सिकंदर जैसा महान सम्राट एक छदाम लेकर के भी नहीं साथ गया और कुछ लेकर के नहीं गया, तो क्या हम लोग साथ लेकर के जाएं? कम से कम वो हमारी अर्थी में खुले हाथ बाहर की तरफ देख करके ये तो शिक्षा तो लेंगे, जागृत तो होंगे। और तभी ऐसा ही किया गया, खुले हाथ दोनों बाहर छोड़ दिए गए। तभी से ये कहावत चली, इकट्ठे कर जहां के जर, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये विवेक कब जगा? ये सुख शांति के लिए विवेक था। ये कब जगा? जब मृत्यु सन्निकट लगती है। कोई आदमी विचार करके नहीं विचारता, क्योंकि जिसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, जिसे विवेक दृष्टि कहते हैं, जिसे प्रज्ञा बोध कहते हैं, वो यही है कि जन्म में हम मृत्यु को भी देख लें, अनुकूलता में हम प्रतिकूलता को भी देख लें। इस बात को गहराई से समझें। होता क्या है, जब अनुकूलता आती है, मुझे लगता है कि ये अनुकूलता एक ऐसी अनुकूलता है जो हमारी कभी नहीं छूटेगी। अरे कभी न छूटे, हो सकता वो पहले मर जाए, हो सकता हम पहले मर जाएं, क्या जरूरी जीवन भर अनुकूलता बनी रहे? कौन पता। हमने एक स्टूडेंट लाइफ में ही एक भजन लिखा था, गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले, गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले, अनुकूलता में पढ़कर सुखासा में भूले, अनुकूलता में पढ़कर सुखासा में भूले, जग में है को तुम्हारा, जग में है को तुम्हारा, मेरा मेरा कहने वाले, गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले। अगली लाइन है बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
प्रतिकूलता में स्थिति हो जगत जाल टूटे, प्रतिकूलता में स्थिति हो जगत जाल टूटे, संसार है बिराना, संसार है बिराना, ओ मोह करने वाले गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले। प्रतिकूलता में स्थिति हो, अगर बुद्ध को प्रतिकूलता न मिलती तो 29 वर्ष की भरी जवानी में सुंदर पत्नी, छोटा सा शिशु, इतनी बड़ी राजधानी कैसे छोड़ पाते। राजा भर्तहरि को पत्नी पिंगला से प्रतिकूलता न मिलती, राजा भर्तहरि जो अपनी पत्नी में इतना, रानी में इतना आसक्त था, उसके कहे पर अपने छोटा भाई विक्रमाजीत निकलवा दिया था, वनवास कर दिया था और बाद में पश्चाताप किया। राजा भर्तहरि कैसे निकल पाता। तुलसीदास को पत्नी से प्रतिकूलता न मिलती तो आज तुलसीदास पूरे संसार में कैसे चमकते। आप बताओ, जिस प्रतिकूलता को हम चाहते नहीं, और वही प्रतिकूलता बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जीवन के लिए, हमारी ममता रूपी, आसक्ति रूपी, स्वार्थ रूपी काई को हटाने के लिए है, सारे पापों का प्रक्षालन करने के लिए है। सोने, जिस तरीके से सोना अग्नि में तपाया जाता है, तो प्रतिकूलता वो आग है जिसमें हमारे मन अंतःकरण को तपा करके निर्मल मन, पवित्र अंतःकरण बना दिया जाता, जो आत्म स्थिति, परमात्म स्थिति और शांत स्थिति, मुक्त स्थिति के लिए एक सबसे अच्छी सैया है, सबसे अच्छा आसन है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। याद रखें, हम केवल अपने मन के पैठ को बदलें बस। ये मन चंचल और चोर भी है, लेकिन ये मन अगर इसका सदुपयोग किया जाए, इसके मन के द्वारा हम शांति को प्राप्त कर सकते, परमार्थ को प्राप्त कर सकते, पुण्य को प्राप्त कर सकते, अच्छे संस्कारों को प्राप्त कर सकते और अपने पूरा जीवन सफल बनाते हुए मुक्ति मोक्ष कल्याण को भी प्राप्त कर सकते। और क्या कर सकते? आत्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते। इस मन के पैठ को बदलना है। जो अभी हम कह रहे थे, हमारा मन हमेशा बहिर्मुखी रहा है, बाहर की तरफ। जितना जिसका मन बहिर्मुखी होगा उतना ही वो स्वार्थी होगा और उतना ही वो दुखी होगा। ये नियम की बात है, उसकी पूर्ति नहीं पड़ सकती। और जिसका मन जितना अंतर्मुखी होगा उतना ही वो निस्वार्थी होगा और पवित्र मन होगा, और वो अंदर से बहुत कमी रहने पर भी सुखी और संतुष्ट होगा। कभी कभी एक बात हम सुनाया करते हैं, इसी बीच आ गई। एक राजा था, वो नई उम्र का था, करीब 27-28 वर्ष का रहा होगा, और उसका साथ रहने वाला, एक हमेशा साथ रहने वाला मित्र था उसकी हम उम्र का, संयोग से बीमार पड़ा उस राजा का साथी मित्र, और बीमार पड़ने के बाद वो खत्म हो गया। राजा को टेंशन हो गया। आजकल टेंशन सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मम्मी आज मुझे बहुत टेंशन हो गया। छोटे छोटे बच्चे कहने लगते, पहले टेंशन कोई नहीं जानता था। हिंदी में उसे कहते हैं मानसिक अपच। और ये क्यों होता है? क्योंकि आज केवल लोग इस वैज्ञानिक युग में मोबाइल, टीवी से लेकर के इस मन के पीछे ऐसे पड़ गए हैं, जो मन में आए वही करें, जो मन में आए वही करें, और इसीलिए सारा संसार दुख में होता चला जाता। आज आत्मा की दवा, आत्मा की आवाज़ तो बिल्कुल दबती चली जाती, और जितनी ही आत्मा की आवाज़ दबती चली जाती है उतना ही लोग दुखी होते चले जाते। कुछ दिन पहले जो हमने 2-1 बार बताई भी है,
बाराबंकी आश्रम पर सत्संग हुआ था, उसमें केरल के राज्यपाल आए थे, काफी संत लोग थे। तो वहां पर उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात। उन्होंने कहा था लोग धर्म को मंदिर में खोजते हैं, धर्म को मस्जिद में खोजते हैं, धर्म को तीर्थ व्रत में खोजते हैं, गिरजाघर में खोजते हैं। राज्यपाल जी ने कहा था धर्म तो मैंने देखा था देहात में बिना पढ़े लिखे लोगों के अंदर, वो आपस में बैठ के कहा करते थे कि हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करो, हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करो। जब हृदय के तराजू पर तौल करके हम व्यवहार करें, देखना सुनना सूंघना चखना ये सब व्यवहार हमारा हृदय के तराजू पर तौल करके हो जाए, दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करना शुरू कर दें। जैसे हम चाहते हैं किसी की बहन बेटी पर कुदृष्ट न डालें, तो हम किसी दूसरे की बहन बेटी पर न कुदृष्ट डालना। ये कहां से आया? अपने हृदय के तराजू से तौलकर, किसी शास्त्र की बात नहीं। इसी तरीके से हम चाहते हैं हमारी कोई चोरी न करे, हम दूसरे की चोरी न करें। ये धर्म की बात है, ये न्याय की बात है। और हम चाहते हैं कोई हमें गाली न दे, किसी को हम गाली न दें। हम चाहते हैं कोई हमारी निंदा न करे, हम दूसरे की निंदा बुराई न करें। ये धर्म की बात है। ये कहां से आ रहा? हृदय से आ रहा सब, अपने आप। हम चाहते हैं हमारा बच्चा कोई दुर्व्यसन प्रयोग न करे, हमारी पत्नी हमारा पति कोई दुर्व्यसन प्रयोग न करे, और इसकी कहीं कुदृष्टि न हो, तो पति पत्नी स्वयं हृदय के तराजू पर तुल जाए, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन पति की अलग ललक है, पत्नी की अलग ललक है, लड़के लड़की की अलग ललक है, क्या किया जाए? और यही सब केवल मन की गुलामी में हो रहा है। चारों तरफ नरक नरक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कमरे में एसी लगी है, गाड़ी में एसी लगी है, लेकिन माइंड में एसी तो नहीं है। माइंड में आग धधक रही है, स्वार्थ की, मन के स्वार्थ की, लंपटता की। जब दिमाग में स्वार्थ और लंपटता की आग धधक रही है, कमरे की एसी और गाड़ी की एसी क्या करेगी? तो राज्यपाल जी ने कहा था कि हमने धर्म तो देखा था, देहात में जो गरीब लोग बिना पढ़े लिखे थे वो आपस में बैठ के कहा करते थे कि हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करो, हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करो। ये धर्म की बात होगी। तो धर्म न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर में है, न तीर्थों में है, न व्रत में है। धर्म कहते हैं अंतरात्मा की स्वभाव को। जो हमारी अंतरात्मा का स्वभाव है वो यूनिवर्सल रिलीजन है, सार्वभौमिक धर्म है। वो किसी एक मत मजहब का नहीं है, सबका धर्म है। उस धर्म को हम समझें। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। ये मजहबवाद, जातवाद और मजहबवाद ये सब आडंबरवाद में बदलता चला जा रहा है। इतना बड़ा आडंबर अभी पितृपक्ष, जैसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं, जैसे कनागत भी कहते हैं, ये सब चल रहा है, शुरू हो गया है। चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, गुरुजी निमंत्रण है, काय का? कनगते का, श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का। अभी महीना 2-4 महीना बैठे रहे हों गुरुजी, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन 15 दिन के लिए बहुत बड़ी पूछ। ये क्या है? ये सब मजहब के नाम पर एक आडंबर। क्यों? माता पिता हमारे पुरखा मर के चले गए, अब उन्हें आज हम तृप्त करना चाहते हैं। किसके द्वारा? यानी किसी पक्षियों को और किसी को और किसी को और किसी को खिला खिला करके, कुछ अन्न पानी दान पुण्य करके, और ये सोचते हैं अब हमारे पुरखों को मिल जाएगा।
जियत बाप से दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचाए गंगा। जियत बाप को दौन पानी, मरे बाप तब गया की ठानी। अब हम अपने बाप के फूलों को यानी हड्डियों को गया में ले जाएंगे, वहां पिंडदान करेंगे। जियत बाप को दौन कौरा, मरे बाप बंधवाए दो चौरा। और क्या होता है, समाज की स्थिति क्या है, कोई माता पिता बूढ़े हैं, उन्हें दवा पानी की जरूरत है, सेवा पानी की जरूरत है। कोई भी आज समाज का व्यक्ति ये नहीं कह सकता बेटा ये माता पिता की संपत्ति पर तुम इठला रहे हो और इन्हें समय पर भोजन पानी क्यों नहीं देते, इनकी समय पर सेवा क्यों नहीं करते, दवा पानी क्यों नहीं करते। अगर कोई पैसे टके की कमी है हमें बताओ और हम पैसे टके की मदद कर दें, इनकी सेवा जरूर करो। इन्हीं की संपत्ति पर तुम बड़े पले हो, पुसे हो और ये संपत्ति छोड़ जाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन कोई कहने नहीं पहुंचेगा, कोई मतलब नहीं। और जब पिता मर जाते हैं तो क्या कहते मालूम है, जाते हैं मातम में बैठने के लिए, कहते हैं बेटा अब ये पिता सारी संपत्ति छोड़ गए हैं और इनके नाम पर बड़ी सी तेरमी कर दो, लड्डू पूड़ी कर दो, भंडारा कर दो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हमसे ले जाओ। जब बीमार थे, परेशान थे, एक एक घूंट पानी के लिए, एक एक कप चाय के लिए परेशान थे, एक एक गोली दवा के लिए परेशान थे, तब कोई नहीं पहुंचा। लेकिन मरने के बाद सब पहुंचते हैं और बड़ा सा भंडारा करा देते हैं, बहुत कर्ज करवा देते हैं उस पर, और इसके बाद जो है सब बड़ी तारीफ करते हैं, पुत्र बहुत लायक निकला। अब उसे लायक होने का सर्टिफिकेट भी चाहिए था ना। अगर वो इतनी बड़ी तेरहवीं न करता, इतना बड़ा भंडारा न करता, तो उसे लायक होने का सर्टिफिकेट कैसे मिलता। और इसी में बहुत संतुष्ट हो गया। लेकिन ये पता नहीं है एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है क्या। उसके भी बच्चे पीछे से आ रहे हैं, उसके भी बच्चे पीछे से आ रहे हैं। एक सत्य घटना है, एक माता पिता ने एक लड़के को मजदूरी कर करके पढ़ाया था। पिता पहले खत्म हो गए थे, बूढ़ी माँ रह गई थी और उस लड़के की मास्टरी लग गई थी। और इसके बाद जो है उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। माँ बड़ी तल्लीनता से उसकी सेवा करती रही। बाद में क्या होता, जब बूढ़ी हो गई, माँ को पिछवाड़े में एक छप्परिया डाल के चरपैया डाल दी, कथरिया गुदरिया डाल दी, एक फूटा सा लोटा रख दिया, फूटी सी थाली रख दी, और उन्हीं बच्चों के द्वारा जब कभी भोजन दे आया करें। अब बूढ़ी माँ 2 दिन से मर गई, किसी को पता नहीं। कोई बच्चा गया होगा कि माँ दादी तो आज बोल ही नहीं रही। तब दादी आई, देखी तो उसकी मम्मी ने क्या सोचा, तब तक उसने चाय बनाई, चाय बना करके और बिस्कुट खाए, दाल मोट खाई, खूब खा पी करके तब बताई सबको। माँ खत्म हो गई, कुछ दिखावा, रोना पीटा करने लगी। सब रिश्तेदार जुड़े, सभी लोग आए, मास्टर भी आ गए, और इसके बाद जो होता है वो किया, दाह संस्कार वह सब हो गया। तो उसका जो 6-7 वर्ष का बेटा था वो क्या करता है, वो फूटा लोटा, फूटी थाली वो चुपचाप एक बक्से में बंद करके और ताला लगा करके चाबी अपने पास रख लेता। उसकी मम्मी जाती है, वो मास्टरनी पीछे सब सफाई करने के लिए, वो तो लोग चले गए थे माँ को जलाने के लिए। उसने सोचा तब तक पीछे थोड़ी सफाई कर दें, तो सफाई करने के लिए कथरिया गुदरिया हटा के खेत में डाल के जला दी, और वो फूटा लोटा फूटी थाली ढूंढ रही थी। बार बार इधर जाए उधर जाए, फूटा लोटा फूटी थाली कहाँ गई। उसने कहा कि बेटा वो इधर फूटी थाली डोकरी की थी और लोटा था, वो कहाँ गया। वो कहता है मम्मी जी वो फूटा लोटा फूटी थाली मैंने छुपा के सुरक्षित रख दिया है। माँ ने पूछा अंदर क्यों रख दिया, वो गंदा, वो डोकरी का गंदा लोटा गंदी थाली अंदर क्यों रख दिया फूटा फुटाया। उसने कहा माँ इसलिए रख दिया है कि वो तो रिवाज है, आपने अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को
उस फूटी थाली फूटे लोटे में दिया है और मेरी बहू भी आएगी, मेरी बहू उसी लोटे उसी थाली में तुमको भी भोजन देगी, आप चिंता न करें। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दंड। सभी को भोगना है, यह न समझें कि हम पुरखों को आज तार लेंगे। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो माता पिता हैं, वृद्ध हैं, उनकी हम सेवा करें, जो पात्र हैं सेवा लायक उनकी हम सेवा करें, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या होता जा रहा है दिनों दिन कि माता पिता बड़े बूढ़े को कोई भी पूछने वाला नहीं है और बड़े भारी धार्मिक हैं और बड़ी भारी पूजाएं हो रही हैं, बड़ी सारी तीर्थ व्रत हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, सब हो हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये पूजा पाठ और ये सब औपचारिकता किस काम की है। क्योंकि किसी के सर में चोट लगी हो और पांव में पट्टी बांधी जाए तो क्या होगा बोलो? किसी के सर में चोट लगी है काफी और पांव में पट्टी बांध दी जाए तो क्या होगा? इसी तरीके से हम वर्तमान में जो भूखे माता पिता हैं और हर तरीके से वृद्ध हैं, असमर्थ हैं, उनकी सेवा नहीं करना जानते हैं और तमाम पूजाओं के द्वारा हम अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहते हैं, पापों को काटना चाहते हैं। कैसे होगा? याद रखें, जिस तरीके से कहीं आग बहुत मात्रा में जल रही है, हम चाहे कोई पूजा पाठ करें और किसी तरीके से औपचारिकता करें, आग नहीं बुझेगी। एक ही उपाय है, क्या? आग का विरोधी पानी डालना शुरू कर दें। आग से अधिक मात्रा में पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। बहुत सरल बात है। इसी तरीके से अगर हम अपने पापों को काटना चाहते हैं तो कोई भी तरीका नहीं है, आप किसी भी तरीके से पाप नहीं कर सकते, ये केवल औपचारिकता मात्र है। अगर पाप कटें तो देख लो, अगर लहसुन खा करके और कोई जाए किसी भी नदी में गोता लगा ले और गोता लगाने के बाद अगर लहसुन की दुर्गंधी और सुगंधी में बदल जाए तो समझो हमारे पाप कट गए। लहसुन खा लीजिए और किसी भी जिसमें समझते हो हमारे पाप कट रहे हैं और उसमें जाकर के डुबकी लगा दें, या अमुक तरीके से पूजा पाठ करने से हमारे पाप कटते हैं और लहसुन खा करके अमुक तरीके से हम ये सब कर लें और करने के बाद अगर वो दुर्गंधी सुगंधी में बदल जाए तो समझो पाप कर्म, पाप संस्कार हमारे पुण्य संस्कार में बदल गए। अगर दुर्गंधी सुगंधी में न बदली तो किसी भी औपचारिकता से पाप नहीं कटेंगे। जिस तरीके से आग लगी है तो आगी का विरोधी पानी हम बहुत मात्रा में डालें तो आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से पाप संस्कारों का विरोधी है पुण्य संस्कार, जिसे रामायण में भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यहां तो पर पीड़ा दे बताते हैं, लेकिन माता पिता को ही पीड़ा दे रहे हैं, सास ससुर को ही पीड़ा दे रहे हैं, संत गुरु को ही पीड़ा दे रहे हैं, वृद्ध जनों को ही पीड़ा दे रहे हैं, पात्र जो गरीब और दीन दुखी हैं उन्हीं को पीड़ा दे रहे हैं। बताओ, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, दूसरे को पीड़ा के समान दुनिया में कोई भी अदमाई नहीं है, यानी पाप नहीं है। तो पाप कब कटेंगे? जब हम परमार्थ करना शुरू कर दें, पुण्य करना शुरू कर दें, पाप का विरोधी कर्म करना शुरू कर दें और पाप करना बंद कर दें। जिस दिन आप पाप कर्म करना बंद कर देंगे और परमार्थ के कार्य करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारा पाप संस्कार धूमिल पड़ने लगेंगे। तो इस तरीके से हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात महामंत्र कह रहे थे, वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ, वस्तु तभी पाइए जब भेदी ले ले साथ। हम इस बात को जिस तरीके से, जब तक भेदी नहीं होगा, भेद बताने वाला, तब तक वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होगी।
किसी तरीके से। देखो भौतिक विद्या है वो भी हमें किसी शिक्षक के सहारे से मिलती है। कोई भी भौतिक विद्या, साइकिल का पंचर जोड़ना है तो किसी न किसी साइकिल के पंचर जो जोड़ना जानता है उससे हमें सीखना पड़ता है, तब साइकिल का पंचर जोड़ पाएंगे। चारपाई बीनना है तो चारपाई बीनने वाले से हमें सीखना पड़ेगा। साधारण सी साधारण बातें। और इसी तरीके से जो आध्यात्म विद्या है, आत्म विद्या, आत्म परमात्म स्थिति है, आत्म परमात्म साक्षात्कार की विद्या है, वो भी हमें संत सदगुरु रूपी भेदी से समझना होगा। मन क्या है उसे हमें एकाग्र कैसे करें, भजन क्या है कैसे करें, ध्यान क्या है कैसे करें, समाधि क्या है कैसे करें, हमारे अंदर ही आत्म परमात्म क्या है उसका साक्षात्कार कैसे करें, ये सब प्रयोग हैं। तो इस तरीके से इन प्रयोगों को भेदी से सीखना पड़ेगा। और जब भेदी से सीख करके उसका हम अनुशीलन करेंगे और तभी उस विधि को हम जान सकते हैं। तो ये सारी चीजें अंतर्मुखी यात्रा की हैं। दो चीजें हैं, बाहर की यात्रा और अंदर की यात्रा। और अंदर की यात्रा, बाहर की यात्रा यह थी कि दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया बस्त ठौर की ठौर। हमारी जिस दिन दौड़ थक जाए और अंतर्मुखी यात्रा शुरू हो जाए तो मैं कहीं खोजना नहीं था, कहीं ढूंढना नहीं था, क्योंकि बस्त ठौर की ठौर वो सत्य आत्म स्थिति, परमात्म स्थिति हमारे अंदर ही होती है, बाहर नहीं थी। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाए पले की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो इस तरीके से जो ये बहिर्मुखी बात थी, कौन सी, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया बस्त ठौर की ठौर। अंतर्मुखी बात क्या है, माला जपून तप करूं, मुख से कहूं न राम, हर मेरा सुमिरन करें मैं पाऊं विश्राम। यह है अंतर यात्रा, अंदर की यात्रा जिसे कहते हैं, अंतर्मुखी यात्रा जिसे कहते हैं, आत्म परमात्म की यात्रा जिसे कहते हैं, जिसे शांति की यात्रा कहते हैं, जिसे मुक्ति की यात्रा कहते हैं, वो यही है। बाहर से हम औपचारिकता न करें दिखाने की, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चौंदिस फिरे ये सुमिरन है ना। ये सुमिरन नहीं, सुमिरन अंदर से होता है। श्वासा की कर सुमिरणी, कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर, सोहंग आप ही आप। तो इस तरीके से जब तक हम माला है निज श्वास की फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। अपने श्वास की माला घुमाओ। ये ध्यान के समय हम विधिवत बताते हैं किस तरीके से भजन करें, कैसे ध्यान करें, कैसे आत्मस्थ हों, कैसे परमात्मस्थ हों, ये सारी चीजें विधिवत बताते हैं। तो अपने श्वास की माला घुमाना सीखें। आज हमने एक महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया, वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ, वस्तु तभी पाइए जब भेदी ले ले साथ। याद रखें, जो सत्य आत्म परमात्म को हम ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, वो कहीं हमारे अंदर है, लेकिन हमें अपने मन की पैठ को बदलना है, बैरमुखी यात्रा से अंतर्मुखी यात्रा पर चलना है। और बस हमारे अंदर ही शांति का सागर लहराता है, मुक्ति का सागर लहराता है, आत्म परमात्मा का सागर लहराता है। हम केवल अंदर की अंतर्मुखी यात्रा शुरू कर दें बस। तो इस तरीके से अपने मन का सदुपयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि 3 स्थिति मन की होती हैं, कुमन, सुमन और अमन। कुमन कहते हैं गंदा मन, अपवित्र मन, स्वार्थी मन, इसे कुमन कहते हैं। सुमन कहते हैं निर्मल मन, पवित्र मन, निस्वार्थी मन, ये सुमन है।
अमन कहते हैं आ माने नहीं, मन माने मन, संकल्प शून्य मन, ये ध्यान अवस्था है। जिस क्षण संकल्प शून्य मन होगा और उसी क्षण हम मन के आयाम सत्य आत्म परमात्मा की साक्षात्कार की स्थिति में होंगे। ये मन की 3 स्थितियां। तो इस तरीके से इस महामंत्र पर वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ, वस्तु तभी पाइए जब भेदी ले ले साथ। हम याद रखें, कनगते के नाम पर, श्राद्ध के नाम पर, पितृपक्ष के नाम पर हम आज से ही शुरू कर दें। वो तो कथा ये थी, क्या कथा गढ़ी गई, क्या कथा लिखी गई, थोड़ा इसमें बता दें 2 मिनट में, वैसे सबको पता है। कर्ण सोने का दान करते थे और उनके दांत भी एक सोने का लगा था। मृत्यु के समय उन्होंने सोने का दांत भी दान कर दिया। जीवन में सोने का बहुत दान किया था। और बताते हैं जब मर के परलोक में गए तो वहां उन्हें भूख लगी। एक कहानी गढ़ी गई इसके लिए। तो उन्होंने वहां कहा गया कि तुमने सोना दान किया है, अन्न दान तो किया ही नहीं, अब तुम सोना खाओ। अब सोना कैसे खाया जाए? तो उन्होंने कहा महाराज 15 दिन की हमें फुर्सत दे दो, छुट्टी दे दो। तो बताते हैं उनकी लाश रखी थी, 15 दिन के लिए वो जीवित हो गए। और फिर आने के बाद बस इतना दान किए, इतना दान किए गरीबों में, दीन दुखियों को अन्नदान कि न दाढ़ी बनवाए, न कपड़ा धोए, न नहाए धोए, कुछ नहीं, केवल दान दान में 15 दिन लगे रहे। तो उस कथा को लेकर के आज ये पितृपक्ष और ये सब चल रहा है। और हम क्या करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन वर्तमान की जागरूकता यही है। हमारे परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, और इसी के साथ जो भी पात्र हैं सेवा योग्य, उनकी हम सेवा करें। ये सच्चा पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है। इससे क्या होगा? हमारे संस्कार बहुत ऊंचे होंगे। संस्कारों का धन हमारे पास इतना ऊंचा होगा कि वो कहते हैं संग चले सोई धन है, प्यारे छूट जाए सोई माया। अच्छे संस्कारों की पूंजी जो हम साथ लेकर के जाएंगे तो हमें बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, बाद में हमें रोना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बाद में तो हम निर्धन नंगा होके जाते हैं। सारी तिजोरियां, सोना चांदी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, चल अचल संपत्ति सब लड़के बच्चे परिवार के लोग ले लेते हैं, नंगा करके यहाँ से जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास संग जाने वाली पूंजी है, अच्छे संस्कारों की पूंजी है, तो निश्चित हमें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। संग चले सोई धन है, प्यारे छूट जाए सोई माया। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। इसलिए इस महामंत्र को याद रखें। वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ, वस्तु तभी पाइए जब भेदी ले ले साथ। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब हम भोगिया दे धरे को दंड। दौड़त दौड़त दौड़िया जह तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। माला जपून तप करूं मुख से कहूं राम, हर मेरा सुमिरन करें मैं पाऊं विश्राम। बोलो सदगुरुदेव।